नमस्कार, स्वागत है हमारे राजस्थान में। डूंगरपुर जिले से एक कस्बे के निकट बसे एक गांव में स्कूली बच्चों ने स्कूल के गेट और ताला जड़कर सड़क पर आ बैठे। काफी देर रात तक स्कूल बच्चों ने सड़कों को जाम करके रख दिया, जिसकी सड़क पर चल रहे वाहनों के चक्के जाम हो गए। सूचना मिलने पर शिक्षा विभाग से सीबीओ सीमलवाड़ा और थाना पुलिस दमोला मौके पर पहुंचे और बातचीत कर विद्यार्थियों को सड़क से हटवाया और वाहनों की आवाजाही बहाल हुई। मामला डूंगरपुर से तुरंत स्टेट हाईवे पर बसे गांव भंडारी का है। सीबीओ लक्ष्मण डामोर ने मामले पर क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भंडारी से हमारे टीचर नहीं होने की वजह से हमने आज सभी बच्चों ने रोड जाम किया था। जो पद खाली है वो सारे भर जाए। हमारे इधर 300 बच्चों का रोल है, वो सारे बच्चों का भविष्य बिगड़ रहा है। 12वीं 11वीं के बच्चों के टीचर ही नहीं है, बिना टीचर से हम कैसे आगे बढ़ेंगे। हमारी पढ़ाई क्या चुकी 2 महीने ही है, 12वीं क्लास के एग्ज़ाम के 2 महीनों में हम क्या करेंगे। 2 महीनों में कौन सी पढ़ाई करेंगे। जो सर थे वो भी चले गए। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भंडारी में आज विद्यार्थियों एवं ग्रामीणों द्वारा स्टेट हाईवे रोड जाम किया गया। बच्चों की मांग थी कि स्टाफ कम हो गया विद्यालय में, लेकिन विभाग का ये कहना है कि पहले ये भंडारी विद्यालय मिडिल था, तो मिडिल का जो स्टाफ था लेवल फर्स्ट सेकंड, तो 8 स्टाफ है वो सरप्लस हो गया। इस कारण से विभाग के निर्देशानुसार इन अधिशेष शिक्षकों का अन्यत्र विद्यालयों में समायोजन किया गया। इस कारण से विद्यालय में स्टाफ कम हो गया। इस कारण से विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने स्टेट हाईवे जाम कर दिया था, लेकिन मैं और मेरे एसबीओ और पुलिस प्रशासन हम गए और बच्चों से समझाइश की, ग्रामीणों से समझाइश की कि भाई माध्यमिक सेटअप के जो लेवल फर्स्ट सेकंड के जो 4 पद स्वीकृत है वो भरे हुए हैं और वरिष्ठ अध्यापक के 4 पद अभी वर्तमान में खाली है। तो उनको हम विभाग के उच्च अधिकारियों को रिक्वेस्ट करेंगे कि अतिशीघ्र पद भरे जाए। यदि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही तो हम शिक्षण व्यवस्था उच्च अधिकारियों की परमिशन से करेंगे और हमने गांव वालों और विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि बच्चों की पढ़ाई को प्रभावित नहीं होने देंगे और उनका जो इस वर्ष का जो कोर्स है उसको पूरा कराने का हम पूरा प्रयास करेंगे। ये समझाइश करके एग्जाम को हटा लिया गया। श्री विजयनगर एसडीएम के खिलाफ व्यापारियों में भारी आक्रोश व्याप्त हो रहा है। आज व्यापारियों के साथ कांग्रेसी नेता भी प्रदर्शन में शामिल हुए और जमकर नारेबाजी की। ब्लॉक कांग्रेस के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया, जिसमें स्थानीय उपखंड अधिकारी सहित प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। व्यापारियों ने प्रशासन पर तंग करने का आरोप लगाया। उपखंड अधिकारी शकुंतला चौधरी के मनमाने रवैये से व्यापारी परेशान हो चुके हैं। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। राजस्थान सरकार सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 रद्द नहीं करेगी। भजनलाल सरकार ने गुरुवार को हाईकोर्ट जयपुर खंडपीठ में अपना जवाब पेश कर दिया है। जवाब की कॉपी सभी पक्षकारों को दी गई। इस मामले में जस्टिस समीर जैन की अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में किसी भी नए आदेश को लेकर रोक लगा दी है। आगे की सुनवाई के लिए 10 फरवरी 2025 की तारीख तय की गई है। वहीं याचिकाकर्ता के वकील हरेंद्र नील ने कहा कि सरकार का जवाब गोलमेल है, सरकार गुमराह करने का प्रयास कर रही है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। डिडवाना नगर परिषद में आयुक्त के पद पर भगवान सिंह ने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। नगर परिषद के कार्मिकों, पार्षदों एवं जनप्रतिनिधियों के द्वारा नवनियुक्त आयुक्त का माला साफा पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। आयुक्त ने इस मौके पर क्या कहा, देखिए डिडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट में। शहर की मेन जो बेसिक ये सर्विसेज है नगर परिषद की, जन्म मृत्यु है, सफाई है, रोशनी है, उस पर विशेष ध्यान देंगे तथा राज्य सरकार और भारत सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो सही तरीके से ये इम्प्लीमेंट हो, आम आदमी को उसका लाभ मिले। बाकी सरकार के जो निर्देश है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। सर, जिस तरह शहर में पूर्व से कई बिना निर्माण स्वीकृति के कार्य चल रहे हैं, उन पर भी कई नोटिस वगैरह जारी किए, कोई कार्रवाई या अभी तक? सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत बुधवार को नगरपालिका चौराहे से मीराबाई मंदिर तक वाहन रैली निकाली गई। रैली को पुलिस उप अधीक्षक रामकरण मलिंडा, थानाधिकारी धर्मेश दायमा और ट्रैफिक इंचार्ज प्रहलाद राम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर भामाशाह समाज सेवी नरेंद्र लाहौटी, झूमर राम बिश्नोई, हरीश बिश्नोई, अनीश खान, सुरेश दास और महेंद्र डूकिया भी उपस्थित रहे। डीएसपी रामकरण मलिंडा ने इस मौके पर क्या कुछ कहा, देखिए मेरठ सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट में। सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है, जिसके तहत यातायात के संबंध में लोगों को जागरूक किया जा रहा है और पर डे कुछ न कुछ एक्टिविटी यातायात पुलिस और थाने के सहयोग से और आमजन का भी हम सहयोग लेके कर रहे हैं।
आज के जो कार्यक्रम के तहत एक वाहन रैली जो एक लोगों को संकेत देने के लिए है, जिसके अंदर भामाशाह को सहयोग से हेलमेट का वितरण किया गया है ताकि लोग हेलमेट के प्रति जागरूक हो, क्योंकि हेलमेट कोई बोझ नहीं है, उनके खुद के मतलब सुरक्षा के लिए है। इसी के तहत ही अपने एक रैली का आयोजन किया है नगर पालिका से लेकर और मीरा द्वार तक, ताकि लोगों में एक संदेश जाए और हेलमेट का पहने और यातायात नियम का पालन करें। मकर संक्रांति के नजदीक आने के साथ ही प्रतापगढ़ शहर सहित जिले भर में पतंग और मांझे की दुकानें सज चुकी हैं। इसके साथ ही पतंग और मांझे की खूब खरीदारी हो रही है। खासतौर पर बच्चे इसकी खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन के प्रतिबंध के बावजूद चाइनीज मांझे का खासा क्रेज बना हुआ है। हालांकि दुकानदार से खुलेआम तो नहीं बेच रहे, लेकिन शहर में कई जगह पर इसकी ऑनलाइन बिक्री भी की जा रही है। पतंग व्यवसायी अभिषेक ने खरीदारी को लेकर क्या कुछ कहा, देखिए प्रतापगढ़ से तेजकरण राठौर की रिपोर्ट में। हमारे यहाँ मोदी जी के अलावा और भी कई पतंगें मिलेगी, लेकिन जो नेताओं की ट्रेंडिंग पतंगें चल रही है, योगी जी और आदि नेताओं की, वो मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पा रही है, क्योंकि उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए वो पतंग मार्केट में भी अवेलेबल नहीं हो पा रही है। उसके साथ ही चाइनीज़ मांझे के ऊपर रोक लगाई गई है। चाइनीज़ मांझे पर रोक लगाने के कारण हमारे पास भी चाइनीज़ मांझा नहीं है, लेकिन कुछ ऑनलाइन के द्वारा कुछ लोग उसको बेच रहे हैं। चाइनीज़ मांझा जो ऑनलाइन बिक रहा है, उससे हमारे धंधे पर भी बहुत प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि अधिकतम कस्टमर चाइनीज़ मांझा की ही मांग करते हैं और ऑनलाइन के थ्रू अगर वो चाइनीज़ मांझा खरीद लेते हैं तो हमारे पास बरेली वगैरह जो ये हाथों से बना हुआ मांझा आता है, इसकी बिक्री नहीं हो पाती है। मेरता सिटी पोक्सो कोर्ट संख्या 1 की न्यायाधीश अलका शर्मा ने 6 साल की नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी महेश बंजारा उर्फ काना राम को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। विशिष्ट लोक अभियोजक जगदीश सिंह खोतलाई ने मामले पर क्या कुछ जानकारी दी, देखिए मेरता सिटी से सुशील दिवाकर की इस रिपोर्ट में। पोक्सो न्यायालय नंबर 1 का ऐतिहासिक फैसला आया, जिसमें न्यायाधीश श्रीमती अलका शर्मा ने मुलजिम महेश बंजारा को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 50,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। ये मामला आपको बता दें कि मकराना थाना क्षेत्र का है, जिसमें 6 वर्ष की अबोध बालिका का अपहरण कर पड़ोसी महेश बंजारा अपने घर ले जाकर इसके साथ दुष्कर्म किया था, जिस पर आज 6 महीने के अंदर न्यायालय ने इतना जल्दी से जल्दी सुनवाई कर आज फैसला सुनाया, जिसमें अपराधी को कठोर से कठोर सजा मिली है। दोषी को धारा 5M/6 पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास और 50,000 का अर्थदंड से दंडित किया है। आज सींध मुख्यालय पर पंचायत समिति परिसर में ब्लॉक स्तरीय अटल जनसेवा शिविर में भीलवाड़ा जिला कलेक्टर नमित मेहता का 1 दिवसीय दौरा रहा। जनसुनवाई के दौरान ब्लॉक स्तरीय प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इसके साथ ही अलग अलग पंचायत क्षेत्र में परिवादी समस्याएं लेकर पहुंचे और कलेक्टर नमित मेहता ने लोगों की समस्याएं सुनी और समाधान के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने इस मौके पर क्या कुछ कहा, देखिए आसीन से परमवीर सिंह कटार की रिपोर्ट में। आज तो जैसा आपको विदित है, उपखंड स्तरीय जनसुनवाई होती है दूसरे गुरुवार को। उसके संबंध में आज आसीन में जनसुनवाई में सभी जिला स्तरीय अधिकारी रहे, जो ज्ञापन है उनको सुना गया। कुछ का हथवार निराकरण हुआ है, कुछ ऐसे है जिसको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन सभी को टाइम बाउंड तरीके से प्रॉपर उसका निस्तारण। लूणकरणसर उपखंड अधिकारी दयानंद रूल ने जिला कलेक्टर के निर्देश पर आज पंपिंग स्टेशन का निरीक्षण किया। पंपिंग स्टेशन से पहले नहर पर मृत पशु को देखकर उपखंड अधिकारी ने गाड़ी रोककर अधिकारी को फोन लगाया। नहर विभाग के ठेकेदार इस कार्य को लेकर हमेशा लापरवाही से करते हैं, तभी तो इनकी लापरवाही की वजह से किसानों व आमजन को दूषित पानी सप्लाई होता है। न्यूज 21 से बातचीत करते हुए एसडीएम दयानंद रूल ने क्या कुछ कहा, देखिए बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट में। पाए भी गए थे, तो उसको लेकर आप क्या कहोगे इस प्रक्रिया को? ये मलकी सर जो अपना पंपिंग हैंड है, वहाँ की पहले भी 10-1 दिन पहले भी शिकायत आई थी और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के भी निर्देश हैं कि बाहर जब भी फील्ड में जाओ सब चीज़ों का निरीक्षण करना चाहिए। तो मैं उधर निरीक्षण करने के लिए गया तो वहाँ पर नहर में मर्द पशु थे, वो तैर रहे थे। तो आईएन साहब को फ़ोन करके बताया कि भाई इनकी आप नियमित रूप से सफाई कराओ ताकि नहर है वो गंदी नहीं रहे। और खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।